अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, लोगों में कैसे ये नो हाउ होगी। आपको पता है कि फीमेल्स के हाथ में वैसे भी जायका होता है। वो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आप लोगों के लिए डिफरेंट फीमेल्स और मेल्स के लिए डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ लेकर आऊँगी जो कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट या मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत आजकल के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से बहुत ज़रूरी भी होगा। तो आइए मैं आपको डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला बिजनेस आइडिया मेरे पास है कि हम जो अपनी शादी पे ड्रेसेस पहनते हैं, चाहे वो शादी वाले दिन के ड्रेसेस हों या पार्टी वेयर ड्रेसेस हों या वलीमे का ड्रेस हो, और हम उसको एक दफ़ा पहनकर रख देते हैं, संभाल के रख देते हैं सूट केसेस में, और आइंदा आने वाले चंद सालों के बाद जब हम उनको निकालते हैं किसी शादी पे पहनने के लिए तो वो तो पहनने के काबिल ही नहीं होता, उसका कलर भी फेड हो गया होता है। तो क्यों ना हम उसको यूटिलाइज़ करें, बल्कि ना सिर्फ उस ड्रेस को यूटिलाइज़ करें बल्कि अपने सोशल सर्कल में, अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स में से जितने भी आपके फीमेल्स हैं उनके ड्रेसेस को एक्वायर करें, उनको ड्राई क्लीन करा के प्रिजर्व करें। किसी का ड्रेस अगर आपको ख़रीदना भी पड़े तो ख़रीद के अपने पास रख लें और उनको आगे से रेंट आउट करना शुरू करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, लोगों में कैसे ये नो हाउ होगी। तो उसका सल्यूशन ये है कि आप एक सोशल मीडिया पेज बनाएं, उसके ऊपर डिफरेंट शूट्स करें, हर कलर कॉम्बिनेशन का आपके पास ड्रेस अवेलेबल हो, डिफरेंट साइजेस को मेंशन करें, फ़ोटो शूट्स करवाएं और उसको प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता चले। और आप किसी को अगर रेंट आउट करना है तो रेंट आउट करें, किसी को सेकंड हैंड ड्रेस सेल आउट करना है तो सेल आउट करें। इसी तरह आपका ये बिज़नेस एक्सपैंड होगा और आप रेंटल बिज़नेस से लेके एक बुटीक का सफ़र बहुत आसानी से तय करेंगी। सेकंड बिज़नेस आइडिया जो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो है होममेड सोप फैक्ट्री। होममेड सोप फैक्ट्री आपके अपने घर में ही आप एक कमरे में लगा सकते हैं। और इसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये बहुत बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इस तरह से कि हम अगर ये देखें कि आजकल के ज़माने में ना सिर्फ फीमेल्स बल्कि मेल्स ये बहुत स्किन कॉन्शियस हो गए हैं। इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली, चाहे वो ऑयली स्किन है, चाहे ड्राई स्किन है, चाहे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्किन्स है, उनके अकॉर्डिंगली हम सोप्स को मैन्युफैक्चर करें और उनको मार्केट में प्रोवाइड करें। प्रोवाइड ऐसे करना है कि हमने अपना लेबल सेट करना है, अपना टैग लगाना है, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए और उसके मुताबिक आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे जितनी कॉस्ट आएगी उसके मुताबिक आपने उनकी प्राइसिंग सेट करनी है। उनके ऊपर आप डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं। सोप कैसे बनानी है घर में वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। अब आजकल अगर हम ये देखते हैं तो फीमेल्स जो बहुत बिजी हो चुकी हैं, उन्होंने घर के भी काम मैनेज करने होते हैं, उन्होंने जॉब्स भी करनी होती हैं, वो बिज़नेस ओनर्स भी हैं, उन्होंने वो वाइफ्स भी हैं, तो उन्होंने सब कुछ मैनेज करना होता है। ऐसे में उनको डब्बा पैक जो फूड होता है वो बहुत हेल्पफुल साबित होता है। डब्बा पैक फूड यानी कि जो बॉक्स्ड फूड होता है, जो हाफ कुक्ड फूड होता है, वो बहुत इफ़ेक्टिव भी होता है, बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो उसके लिए हम क्यों ना बाज़ार से ख़रीदने की बजाय हम खुद घर में ये बिज़नेस भी करें, अपने लिए भी बनाएं, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बनाएं और आगे सप्लाई भी करें। तो आपने क्या करना है कि आप डिफरेंट चैनल्स भी देख सकते हैं, आप ट्रेनिंग कोर्सेज भी ले सकते हैं। आपको पता है कि फ़ीमेल्स के हाथ में वैसे भी जायका होता है, वो थोड़ा बहुत सीख के तो बहुत एक्सपीरियंस भी हासिल कर लेती हैं, उनके हाथ में टेस्ट भी होता है। तो डिफरेंट चीज़ें, वैरायटी ऑफ फूड बनाएं जो हाफ कुक्ड हो, अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस भी भरें और सप्लाई भी करें। डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं, मोबाइल पे एप्लीकेशंस हैं जिससे आपको डिलीवरी की भी कोई टेंशन नहीं होगी और उससे आप बहुत अर्निंग भी कर सकते हैं। आप अपने फूड को लेबल लगाएं, उनको टैग करें, उसको एक ब्रांड बनाएं, मार्केट में भी प्रोवाइड करें। और आपको पता है कि जो फूड बिजनेस होता है उसमें आपको सोशल मीडिया से ज़्यादा आपका जो सोशल सर्कल है, जो आपका वर्ड ऑफ माउथ है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप एक फ्रीज़र लें, उसमें आप चीज़ों को रखें, एक्सपायरी उसकी शॉर्ट रखें ताकि वो फ्रेशली कुक्ड फूड हो जो आपने प्रोवाइड करना हो। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत सी फीमेल्स ये काम कर भी रही हैं घर में बैठ के और बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं।